एक घने जंगल में सभी जानवर शांति से रहते थे। तभी एक रात आसमान में तेज रोशनी चमकी और अचानक एक उल्कापिंड धरती पर आ गिरा। जमीन जोर से हिली, पेड़ कांप उठे और धुआं चारों ओर फैल गया। ये दृश्य देखकर हिरन, बंदर, खरगोश और पक्षी डरकर इधर-उधर भागने लगे। पूरे जंगल में अफरा तफरी मच गई। लेकिन उसी समय एक बहादुर हाथी, जिसका नाम गजराज था, वहीं खड़ा रहा। उसने गहरी सांस ली और सोचा, अगर मैं भी डर गया तो सबको कौन संभालेगा। वो धीरे धीरे उस जगह की ओर बढ़ा जहां उल्का पिंड गिरा था। पास जाकर उसने देखा कि वो जलता हुआ पत्थर अब ठंडा हो चुका है और किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ। गजराज ने जोर से चिंघाड़कर सबको वापस बुलाया और समझाया कि डरने से समस्या हल नहीं होती। उसकी बहादुरी देखकर सभी जानवरों ने राहत की सांस ली। उस दिन से जंगल में गजराज को सच्चा रक्षक माना जाने लगा। एक घने जंगल में सभी जानवर शांति से रहते थे। तभी एक रात आसमान में तेज रोशनी चमकी और अचानक एक उल्कापिंड धरती पर आ गिरा। जमीन जोर से हिली, पेड़ कांप उठे और धुआं चारों ओर फैल गया। ये दृश्य देखकर हिरन, बंदर, खरगोश और पक्षी डरकर इधर-उधर भागने लगे। पूरे जंगल में अफरा तफरी मच गई। लेकिन उसी समय एक बहादुर हाथी, जिसका नाम गजराज था, वहीं खड़ा रहा। उसने गहरी सांस ली और सोचा, अगर मैं भी डर गया तो सबको कौन संभालेगा। वो धीरे धीरे उस जगह की ओर बढ़ा जहां उल्का पिंड गिरा था। पास जाकर उसने देखा कि वो जलता हुआ पत्थर अब ठंडा हो चुका है और किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ। गजराज ने जोर से चिंघाड़कर सबको वापस बुलाया और समझाया कि डरने से समस्या हल नहीं होती। उसकी बहादुरी देखकर सभी जानवरों ने राहत की सांस ली। उस दिन से जंगल में गजराज को सच्चा रक्षक माना जाने लगा। एक घने जंगल में सभी जानवर शांति से रहते थे। तभी एक रात आसमान में तेज रोशनी चमकी और अचानक एक उल्कापिंड धरती पर आ गिरा। जमीन जोर से हिली, पेड़ कांप उठे और धुआं चारों ओर फैल गया। ये दृश्य देखकर हिरन, बंदर, खरगोश और पक्षी डरकर इधर-उधर भागने लगे। पूरे जंगल में अफरा तफरी मच गई। लेकिन उसी समय एक बहादुर हाथी, जिसका नाम गजराज था, वहीं खड़ा रहा। उसने गहरी सांस ली और सोचा, अगर मैं भी डर गया तो सबको कौन संभालेगा। वो धीरे धीरे उस जगह की ओर बढ़ा जहां उल्का पिंड गिरा था। पास जाकर उसने देखा कि वो जलता हुआ पत्थर अब ठंडा हो चुका है और किसी